मैंने ये कहानी आज तक किसी को ठीक से नहीं सुनाई, शायद इसीलिए क्योंकि इसे याद करते ही मेरे हाथ अपने आप कांपने लगते हैं, और शायद इसीलिए भी क्योंकि आज तक मुझे यकीन नहीं हो पाया कि उस रात जो हुआ वो सच था या कुछ ऐसा जिसे मेरा दिमाग आज भी समझ नहीं पाया। ये बात लगभग 3 साल पुरानी है। उस समय मैं दिल्ली में नहीं रहता था, कॉलेज ख़त्म हो चुका था और जॉब की तलाश में मैं एक छोटे से कस्बे में शिफ्ट हुआ था। ऐसी जगह जहां रात बहुत शांत होती थी, इतनी शांत कि आपको अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई दे। जिस मकान में मैं रहता था वो कस्बे से थोड़ा बाहर था। चारों तरफ खेत, बीच बीच में सूखे पेड़ और एक पतली सी सड़क जो सीधे मेरे घर तक आती थी। घर छोटा था, एक बेडरूम, एक हॉल, रसोई और पीछे एक पुराना सा स्टोर रूम, लेकिन किराया कम था और मुझे शांति चाहिए थी। शुरुआत के कुछ हफ्ते बिल्कुल सामान्य रहे, ऑफिस, खाना, नींद, बस यही रूटीन। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मेरी नींद हमेशा के लिए बदल गई। वो रात आज भी याद है मुझे। समय रहा होगा करीब 10:40। मैं खाना खाकर मोबाइल पर कुछ देख रहा था। लाइट बंद थी और टीवी की हल्की रोशनी कमरे में फैली हुई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि इस इलाके में लोग अक्सर गलती से रास्ता पूछने आ जाते थे। मैं उठा, दरवाजे के पास गया और पीपहॉल से बाहर देखा। बाहर एक आदमी खड़ा था, करीब 30 से 35 साल का, काले रंग की जैकेट, सिर थोड़ा झुका हुआ। उसके हाथ दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने दरवाज़ा खोले बिना पूछा, कौन? वो 2 सेकंड चुप रहा, फिर बोला, भाई ज़रा पानी मिलेगा? आवाज़ अजीब थी, जैसे गला सूखा हो या बहुत देर से कोई बोला ना हो। मैंने चेन लगाकर दरवाज़ा थोड़ा सा खोला। मैंने पूछा, यहाँ आसपास दुकान नहीं है? वो फिर रुका, फिर बोला, आप पहले पानी दीजिए, फिर चला जाऊँगा। मुझे कुछ तो गलत लगा, लेकिन उस वक्त मैं थका हुआ था। मैंने कहा, रुको। दरवाज़ा बंद किया, रसोई से पानी की बोतल उठाई और वापस आया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, वो आदमी गायब था। सड़क खाली थी, चारों तरफ सन्नाटा था। मुझे अजीब लगा, लेकिन मैंने सोचा शायद चला गया होगा। मैंने दरवाज़ा बंद किया, लॉक लगाया और वापस सोफे पर बैठ गया। करीब 20 मिनट बाद टीवी बंद करके मैं सोने ही वाला था कि मुझे पीछे की तरफ से कुछ घिसटने की आवाज़ सुनाई दी। पहले बहुत हल्की, फिर थोड़ी तेज़। मैं सीधा खड़ा हो गया। आवाज़ पिछले दरवाजे से आ रही थी। मेरी सांसें तेज़ हो गई। मैं धीरे धीरे पीछे के दरवाजे की ओर बढ़ा और तभी दरवाजे का हैंडल हिल रहा था। कोई बाहर से लॉक खोलने की कोशिश कर रहा था। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। मैंने बिना आवाज़ किए अपना फ़ोन निकाला और 112 में डायल किया। मैंने फुसफुसाते हुए बताया कि कोई मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। ऑपरेटर ने कहा, कमरे में बंद हो जाइए, पुलिस रास्ते में है। मैंने किचन से चाकू उठाया और बेडरूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके बाद के 10 मिनट मेरी ज़िंदगी के सबसे लंबे मिनट थे। बाहर से कभी खरोंचने की आवाज़, कभी धीमी सी हंसी और फिर अचानक सब कुछ शांत। जब पुलिस पहुंची, मैं रोने के करीब था। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली, कोई नहीं मिला। लेकिन पीछे के दरवाजे के पास एक सिपाही रुका। ये देखिए, दरवाजे के नीचे ताज़ा खरोंचने के निशान थे, जैसे किसी ने पेचकस या चाकू से लॉक तोड़ने की कोशिश की हो। मैंने उन्हें पहली दस्तक के बारे में बताया। उन्होंने सब नोट किया और बोले, संभव है वही आदमी हो, अभी आसपास गश्त बढ़ा देंगे। उस रात मैं सो ही नहीं पाया। अगले 2 दिन तक कुछ नहीं हुआ। मैं खुद को समझाने लगा कि सब खत्म हो गया है। लेकिन तीसरी रात करीब 1:15 पर मुझे दूर से सायरन की आवाज़ सुनाई दी। फिर अचानक मेरे दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई।
मेरा दिल बैठ गया। फिर हॉल से देखा, घर के बाहर 2 पुलिस वाले खड़े थे। मैंने दरवाज़ा खोला। उनमें से एक पुलिस वाले ने अपने फ़ोन से एक फ़ोटो दिखाया। क्या आप इसे पहचानते हो? मोबाइल के स्क्रीन पर वही आदमी था, वही जैकेट, वही झुका हुआ सिर। पुलिस वालों ने बताया कि उसे कुछ गलियों दूर एक घर में घुसते हुए पकड़ा गया है। लेकिन जाते जाते जो बात उन्होंने कही वो आज भी मेरे कानों में गूंजती है। पुलिस वालों ने कहा, जब हमने उसे पकड़ा, यह आपके घर की तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसके बाद मैं उस घर में ज़्यादा दिन नहीं रुका। कुछ हफ्तों बाद मैंने वो घर छोड़ दिया। मैं वहाँ से चला गया। लेकिन आज भी जब रात में किसी के कदमों की आवाज़ आती है या दरवाजे पर हल्की दस्तक होती है तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल आता है, अगर उस रात मैंने पहली बार दरवाज़ा पूरा खोल दिया होता तो क्या आज मैं ये कहानी सुना रहा होता?